इसी बेदारी की लहर पैदा कीजिए कि इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौस पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौस पाक। और राई के मिसल देख के सारे जहान को, राई के मिसल देख कर सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौस पाक। रब की अता से गैब बताते हैं गौस पाक। इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कन्ज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हम सुन्नियों के मरकज़ अक़ीदत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बारगाह गौसियत में अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज यूँ पेश करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, अतू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिदर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिदर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हज़रात कुछ देर की गुफ्तगू होगी, आइए उससे कबल हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा कीजिए। इससे पहले भी मैंने कहा, उलमाए कराम एक दर्स हयात देते हैं कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी सुरखरुई की मंजिलों से हमकिनार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ वो शख्स मुझसे बहुत ज़्यादा करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ता होगा। कसरत से दुरूद पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। बस एक शेर शोराए इस्लाम के हवाले से कि फरिश्ते चूमने लगते हैं उसके होठों को, हसीन चांद सितारे सलाम करते हैं। फरिश्ते चूमने लगते हैं उसके होठों को, हसीन चांद सितारे सलाम करते हैं। और दुरूद पढ़ते हुए जब कोई गुजरता है, हमारे रास्ते के अंधेरे सलाम करते हैं। दुरूद पढ़ते हुए जब कोई गुजरता है तो रास्ते के अंधेरे सलाम करते हैं। आइए अक़ीदत व उल्फत के साथ एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने की सआदतें हासिल कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आधे घंटा का वक्त दिया गया है मुंतज़िमीन की जानिब से। इंशाअल्लाह 11 बजा है, 11:25 में हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। वक्त की जो कद्र करता है, वक्त उसकी कद्र क्या करता है, ठीक है ना। और ये हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए है कि वक्त की कद्र किया कीजिए। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शान हुजूर गौस आज़म। आज इसी पर थोड़ी देर आज हमारी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। तो इतने आगे या पीछे हो गए कि इधर वाले नज़र भी नहीं आ रहे हैं। बहरहाल हम देखें या ना देखें, लेकिन ये अक़ीदा रखिए कि बगदाद के शहनशाह बगदाद से हमें ज़रूर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, है ना, ज़रूर देख रहे हैं।
आइए शान गौस आज़म को हम मुलाहजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौस आज़म की शान कितनी बुलंद फरमाई है। गौस आज़म के रुतबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना अरफ़ा आला किया है। आइए तारीख़ इस्लाम के उस बाप को निगाहों के सामने में रखते हैं। सरकार आला हज़रत ने फरमाया था कि तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिदर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। गोया मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक की शान ये है कि बाप की तरफ से आपका नसब हुसैनी मिलता है तो माँ की तरफ से बाप की तरफ से हसनी है तो माँ की तरफ से आपका सिलसिला नसब हुसैनी मिलता हुआ नजर आता है। हसनी और हुसैनी दोनों सैयद हैं, नजबुत तरफ़ैन है सरकार गौस आज़म, यानी हुसैनी सिलसिला भी है और हसनी सिलसिला भी है। और जरा तारीख के बाप को और करीब लाने की कोशिशों का आविश करते हैं। जमजम फतेहपुरी साहब के कलाम को दिल जमई के साथ सुनने के लिए एक माहौल में बनाने की कोशिशों का आविश कर रहा हूँ। वो सरकार गौस आज़म जो कुतुब रब्बानी है, बोलिएगा तो आगे बढ़ता जाऊँ, वो कुतुब रब्बानी है। वो गौस आज़म जिनका लक़ब गौस समदानी है, वो गौस आज़म जिनका लक़ब शहबाज लामकानी है, वो अब्दुल कादिर जिलानी जिनका लक़ब महबूब सुबहानी है, वो गौस आज़म जिनका लक़ब कंदील इरफानी है। हाँ हाँ, जिन्हें हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा करते हैं। अमा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है, उनकी शान बुलंदी तो ये है कि जब आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आपकी जलवागरी दुनिया में नहीं हुई है, आप इस खाकदानी गीती में तशरीफ नहीं लाए हैं, जिस रात में जिस दिन आपकी विलादत पाक होने वाली है, आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त अलैहि रहमत और रिजवान के ख्वाब में सरकार दो जहां तशरीफ लाते हैं, नबियों के सरदार तशरीफ ला रहे हैं, आमना के लाल की जलवागरी हुई है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आमद हुई है। देखा है नाना जान को हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त ने, किस्मत की मेराज हो गई है। कहिए सुभान अल्लाह, किस्मत की मेराज हो गई। आप भी तमन्ना दिल में रखिए, ऐ मौला तेरी बारगाह में यही इल्तिजा है कि हम गुलामों को भी ख्वाब ही में सही गौस आज़म के सदक़े में आमना के लाल का दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। ये तमन्ना हर एक इंसान को रखनी चाहिए कि दरूद पढ़ते हुए सोइए, दरूद पढ़ते हुए उठा कीजिए। एक दिन वो आएगा कि सरकार की ज़ियारत ख्वाब में होती हुई नजर आएगी। सरकार की ज़ियारत ख्वाब में हुई है। अल्लाह के रसूल नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस आज़म के वालिद मोहतरम के ख्वाब में जलवगर हुए हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू मूसा सालेह, जानते हो तुम्हारे यहाँ कौन फर्जंद आने वाला है, कितना मुबारक फर्जंद बेटा पैदा होने वाला है। कहा हुजूर हम नहीं जानते हैं, करम हो जाए सरकार, नाना जान करम हो जाए। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू मूसा सालेह सुनो, अरे तुम्हारे घर जिस बेटे की पैदाइश होने वाली है वो खुदा का भी महबूब है और मुस्तफा का भी प्यारा है। सुनो, और उसकी शान तो यह होगी, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी रखना, और उसकी शान बुलंदी तो यह है कि जिस तरह नबियों में सबसे आला मकाम मेरा है, अब्दुल कादिर का वलियों में सबसे प्यारा और अफजल मकाम अब्दुल कादिर जिलानी का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब की बला रज़वी जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे आला मकाम जिस तरह नबियों में मेरा है, कौन फरमा रहे हैं? नबियों के ताजदार फरमा रहे हैं, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। नबियों के शहंशाह बता रहे हैं, नबियों के सरदार बता रहे हैं। आमिना के लाल ने बताया, बशारत दे दी, ऐ अबू मूसा जानते हो बहुत ही प्यारा है, वो खुदा का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, और वो उसका मकाम ऐसा कि वो कुतुबुल आफ्ताब होगा, वो सबसे बड़ा वली होगा।
तमाम वलियों का सरदार होगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अभी गौसे आजम की विलादत हुई नहीं है, गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, माँ के शिकम में है और माँ के शिकम में अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम माँ के बतन पाक में है, लेकिन बशारत मेरे आका अच्छी देते हुए नजर आ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि उसका नसीबा कितना बुलंद होगा, उसके औसाफ बता रहे हैं, वलियों का सरदार पैदा होगा। अब यहीं से कहाँ गए वो लोग जो मेरे नबी के इल्म गैब पर नुक्ता चीनी करते हुए नजर आते हैं? अमा अभी गौसे आजम की विलादत पाक नहीं हुई, उससे पहले गौसे पाक के औसाफ को बता देना। अमा ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? जब ही तो सच्चे रजा, अच्छे रजा, आशिक सादिक पुकार उठते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, जरा हाथों उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बशारत से नवाज दिया कि कुतुबुल अक़ताब पैदा होगा। अब आइए तारीख़ इस्लाम को और जरा करीब करें उलमाए कराम के हवाले से। यमन में, यमन की सरजमीन है, देखिए मेरे गौसे आजम की शान, यमन की सरजमीन है, वहां का एक ईसाई रहनुमा, ईसाई पादरी, उसके दिल में इस्लाम की अजमत का चिराग जल उठा। बोल दीजिए, इस्लाम की अजमत का चिराग जला, रोशन हुआ। उसने ख्याल किया कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस्लाम कबूल करने की तड़प उसके दिल में पैदा हुई। उसने सोचा कि हम यमन में उसके हाथ पर अपने हाथ को रखकर कबूल इस्लाम करेंगे, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा मुत्तकी होगा, जो इंसान अपने वक्त का बहुत बड़ा परहेजगार होगा। इसी शशोपंज में उसकी आंख लग जाती है। वो ये कहता है, और कब कह रहा है कि गौसे आजम की मजलिस में आकर कह रहा है, गौसे आजम की मजलिस सजी हुई है और वही यमन का पादरी आकर के अपना बयान दे रहा है कि एक वाकया ऐसा है कि जब मेरे दिल में तमन्ना जागी कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम इस्लाम के दामन में आएंगे, तो मेरे दिल ने कहा कि ऐसे हाथ में हम हाथ दे जो वक्त का बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, तहज्जुद गुजार हो, जिसकी नेकियां बहुत ज्यादा हो, हम वक्त उसकी याद उसका ज़हन व फिक्र में इस्लाम के फरोग की तमन्ना हो, इस्लाम के फरोग की जुस्तजू हो। चुनांचा आंख लग गई, और जब आंख लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत होती हुई नजर आ रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने ख्वाब में देखा और कहा, ऐ सुनो, अरे तुम्हारे दिल में इस्लाम कबूल करने की तड़प आई हुई है ना? कहा हाँ हुजूर, हमारे दिल में इस्लाम को कबूल करने की तड़प है, हमारे दिल में इस्लाम को कबूल करने की जुस्तजू है। कहा कि तुम्हारे दिल में यह भी ख्याल पैदा हो गया है कि यमन में जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा उसी के दस्ते हक परस्त पर हम कबूल इस्लाम करेंगे, इस्लाम को कबूल करेंगे। हाँ हुजूर, यही दिल में तमन्ना है। तो कहा कि सुनो, अरे कहीं मत ढूंढो, तलाश करने के लिए इधर उधर चक्कर मत लगाओ, सीधे बगदाद शरीफ चले जाओ, बगदाद की सरजमीन चले जाओ। वहां अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसे अकीदत व मोहब्बत के साथ गौसे समदानी कहते हैं, महबूब सुबहानी कहते हैं, कंदील इरफानी कहते हैं, शहबाज लाबकानी कहते हैं, गौसे जिलानी कहते हैं। जाओ उनके हाथ में अपने हाथ को दे दो और इस्लाम कबूल कर लो, इसलिए कि इस वक्त रूए जमीन पर उससे ज्यादा तकवा शिआर कोई नहीं है।
ज्यादा परहेजगार कोई नहीं है। अगर उसके दामन से वाबिस्ता हो जाओगे तो कसम खुदा की उसके दिल, उसके हाथ पर हाथ रखकर जब कबूल इस्लाम कर लोगे तो तुम्हारे दिल में ईमान की बरकत की शम्मा रोशन होती नजर आएगी। ये है मेरे गौसे आजम की शान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बशारत दे रहे हैं कि जाओ शहनशाह बगदाद के दामन की पनाह ले लो। अब आओ जरा तारीख के पहलू को और करीब करने की कोशिशों का आविश करते हैं। बहुत अच्छी हाथों को बुलंद कर दीजिए, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए कि खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं। तड़प के बोलिए, खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं। अरे घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं। नकीब जलसा मुनव्वर सैफी साहब किबला कि खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं। घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं। अब आओ रौज़ा हुजूर नेमत मिल्लत को तसव्वुर में लाओ, रौज़ा हुजूर मुजाहिद मिल्लत को तसव्वुर में लाओ, अल्लाह के वलियों के दयार को तसव्वुर में लाओ, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार को तसव्वुर में लाओ कि खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं। घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं। और एक ऐसा हुजरा नशी भी है मेरी नजरों में कि जिसकी दहलीज पे सुल्तान भी आ जाते हैं, जिसकी दहलीज पे सुल्तान भी आ जाते हैं। आओ जरा तारीख इस्लाम के उस बाप को निगाहों के सामने में लाओ। हजरत आरिफ बिल्लाह वली कामिल हैं, हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जात है। अल्लाह अकबर, पीरी आ चुकी है और ज़ईफ़ुल उम्र हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इनके ताल्लुक से बस ये समझ लेना काफ़ी है कि आपकी ज़ात कितनी अरफ़ो आला है। किसी ने सरकार की ज़ियारत की है ख्वाब में, और ख्वाब में पूछ लिया हुजूर आप ये बताएं कि हजरत मोहम्मद काकेस के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, आपकी दिल में उसकी मोहब्बत कितनी है। तो हजरत काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अरे उस इंसान के बारे में पूछते हो, मैं क़यामत के रोज इस पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत में ऐसा पाक उम्मती भी पैदा हुआ है। वही हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। तो अल्लाह अल्लाह वास कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। उसी दरमियान में अभी कम उम्री का ज़माना है गौसे आज़म का, अभी कम उम्री का ज़माना है सरकार गौसे पाक का। दूर से मेरे हजरत गौसे आज़म उसी मजलिस में तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ लाना था कि हजरत मोहम्मद काकेस अलैहि रहमा अपने वक्त के आरिफ बिल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, नेक बंदे हैं। उन्होंने कहा कि उस लड़के को मेरी मजलिस से बाहर निकाल दो। लोग पकड़ करके अब्दुल कादिर जिलानी को बाहर कर दिए। दूसरी मर्तबा फिर अब्दुल कादिर जिलानी उसी मजलिस में आ गए। हजरत मोहम्मद काकेस ने फरमाया इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया गया। दो मर्तबा ये मिजाज अपनाया गया, दोनों मर्तबा बाहर कर दिया गया। तीसरी मर्तबा जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फिर मजलिस में आए तो हजरत मोहम्मद काकेस ने अपने अकीदतमंदों को कहा, अपने अकीदत केशों को कहा कि उस लड़के को जरा मेरे करीब लाओ। अब तवज्जो की जरूरत है, जरा उस लड़के को मेरे करीब लाओ। जब करीब आए, जब करीब गौसे आजम आए तो खुद ये खिताबत से खड़े हो जाते हैं वक्त के आरिफ बिल्लाह, और गौसे आजम की पेशानी को बोसा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की पेशानी को वक्त के बड़े वली ने उजूबा है बोसा लिया है और लोगों से कहा, ऐ लोगों, बार बार ये लड़का मेरी मजलिस में आता रहा और हम इसे बाहर करते रहे। ये कोई हकारत भरी नजरों से हम बाहर नहीं कर रहे थे, बल्कि इसमें हिकमत ये पोशीदा थी ताकि इस बच्चे को तुम लोग अच्छी तरह पहचान लो। अरे ये अल्लाह का वली ऐसा है कि एक वक्त वो आएगा कि
जब जुबान इसकी होगी फरमान खुदा का होगा, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ले वलील्लाह, ये बंदा कहेगा कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और इसी की तर्जमानी सरकार आला हज़रत ने क्या खूब की है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शहजादे मुफ्ती शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या खूब कहा है कि ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है। अरे जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने सरकारे आला हजरत। बड़ी तेजी के साथ सफर करता हुआ रमजान भाई, बस आखिरी मिजाज पेश कर दूं। गौसे आजम की शान को समझो, ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम को रुतबा है। अमा एक चीज समझो, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, है ना? औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार आला हज़रत की इरशाद फरमा रहे हैं, किसमें इतनी हिम्मत है कि सरकार गौसे आजम के सर को चांद ले। और साफे हमीदा अल्लाह ने जो पोशीदा रखा है कोई जान नहीं सकता। अमा अल्लाह के बड़े बड़े वली की शान तो ये है कि गौसे आजम के तलवों को अगर अपनी आंखों से मस कर ले तो ये कहते हुए नजर आए कि हमारी किस्मत की मेराज हो गई है और हमारी किस्मत की मेराज हो रही है। तो जब हुजूर गौसे आजम का तलवा ऐसा है तो रसूल आजम का तलवा कैसा होगा। हमारा गौसे आजम की शान वैसी है तो रसूल आजम की शान कैसी होगी। मेरे गौसे आजम के तलवों को अल्लाह के वलियों ने सर पर रखने के लिए कहा और आंख में कहा, दिल पर रखो। जब रसूल पाक के तलवे शरीफ की बात आती है, कदमे रसूल की बात आती है तो उस दौर को याद करो। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमी मेराज की शब में तशरीफ लाते हैं, देखा सरकार आराम फरमा रहे हैं, कहा किस तरह से जगाया जाए, हो सकता है कि बेअदबी हो जाए और गुस्ताखी हो जाए। आखिर सोच रहे हैं, हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल अमा देखते क्या हो, मेरा हबीब सो रहा है, अपनी नूरानी होठों को मेरे हबीब के तलवों से लगा दो तो ये तुम्हारी मेराज होगी। मेरा हबीब मुझ तक आएगा तो हबीब की मेराज होगी। तुम्हारे होठ मेरे नबी के तलवों में लगेंगे तो तुम्हारी मेराज होती हुई नजर आएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शान गौसे आजम आप समाअत कर रहे हो, मेरे सरकार गौसे आजम की शान बुलंदी क्या है। अल्लाह अल्लाह, 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र है सरकार गौसे आजम की। अपने दरवाजे के करीब में खड़े एक साहिबे बुजुर्ग का गुजर होता है। तवज्जो है, भाषा समझ में आ रहा है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक साहिबे बुजुर्ग का गुजर हुआ और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। जाहिर सी बात है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। गौसे पाक ने वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम 2 मरतबा कहा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने 2 मरतबा कहा। गौसे आजम के नाम से फातिहा कराने वालों, सीरत गौसे आजम भी जानने की कोशिश करो कि मेरे गौस के रुतबे को अल्लाह ने कितना बुलंदो बाला फरमाया है। गौसे पाक ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। बढ़ता हुआ कदम अल्लाह के वली का रुक गया, पीछे पलटे और कहा, ऐ बेटे ये बताओ कि हमने एक सलाम किया था, अब उस सलाम का जवाब तुमने 2 मरतबा क्यों दिया। तवज्जो है, उस सलाम
सलाम का जवाब तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? एक ही मरतबा तो काफी था। कहा हजरत आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दिया। नहीं बेटा, बताना होगा। आलम तसव्वुर में हमने साहिब बुजुर्ग से पूछ लिया। अमा बच्चों का मिजाज है कि एक बात को कभी कभी ज्यादा रटते हुए नजर आते हैं, बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं, बार बार एक ही बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। अगर 2 मरतबा उस गौसे आजम ने, 2 मरतबा उस शहजादे ने अगर आपके सलाम का जवाब दे दिया तो क्या मुसीबत आ गई? कहा कि सुनो, साहिबे बुजुर्ग ने तसव्वुर में जवाब दिया कि सुनो, और कोई आम बच्चा होता तो हम इस सिलसिले में कुछ दरियाफ्त ना करते, नहीं पूछ-गुछ करते। हमें मालूम है, अरे ये आले रसूल है, मुस्तफ़ा के खानदान का चश्मो चराग है, और इसका मकाम तो ये है कि ये आम बच्चा नहीं है। अरे ये जब बच्चा पैदा हुआ तो तकवा शिआर बच्चा पैदा हुआ है, मुत्तकी बनकर के पैदा हुआ है। इसकी शान तो यह है कि पैदाइश से लेकर के जब तक रमजान का महीना आया, माँ का दूध इसने दिन में नहीं पिया है। गोया दुनिया कह रही थी गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, अरे छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। ये आम बच्चा नहीं है, इसका तकवा बचपने से जाहिर है। चुनांचे गौसे आजम से पूछ लिया, ये बताओ कि 2 मरतबा सलाम का जवाब क्यों दिया तुमने? उसने कहा, गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं तो जरा इंतजार कीजिए। आप ये बताइए, ज़हन पर जोर दीजिए कि 6 साल पहले आपका इधर से गुजर हुआ। 6 साल पहले आपका इधर गुजर हुआ था, इधर से गुजर हुआ था। कहाँ 6 साल पहले हमारा तो इधर से गुजर हुआ था, हम इधर से गुजरे थे, एक मकाम पर जाना था। कहा कि आप हमारे इसी दरवाजे के करीब पहुंचे थे? हाँ पहुंचा था। आपने सलाम किया था? हाँ सलाम किया था। जवाब मिला था? कहा जवाब नहीं मिला था। क्यों सलाम किया था? सलाम इसलिए किया था कि आले रसूल का घर आ रहा है, दुआएं लेकर के सफर शुरू किया जाए, दुआएं लेने के लिए हमने सलाम किया था। जवाब नहीं मिला था। अब मेरे गौसे आजम की शान को गौसे आजम के चाहने वालों संजीदगी के साथ मुलाजा करो। अब गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, 6 साल पहले तुम्हारा जब इधर से गुजर हुआ था, मैं माँ के शिकम में था। बोलिए, मैं माँ के पेट में था, मैं माँ के बतन में था। तुमने सलाम किया, हम अगर चाहते तो उस वक्त भी तुम्हारे सलाम का जवाब दे देते, लेकिन मेरी माँ को घबराहट महसूस होती, मेरी माँ डर जाती। इसी बुनियाद पर हमने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया है। आज तुमने सलाम किया है तो हमने जो कर्जे के तौर पर सलाम का जवाब रखा था, एक उस सलाम का जवाब है और एक आज के सलाम का जवाब दे रहा हूं। सलाम का जवाब दे रहा हूँ। मुझे कह लेने दिया जाए, अमा गौसे आजम माँ के शिकम में है, गौसे आजम माँ के पेट में है, गौसे आजम माँ के बतन पाक में है। जाने वालों को देख रहे हैं कि कौन जा रहा है, किसकी आवाज में सलाम है, वो भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। अब एक चीज अच्छी तरह नोट कर लो, मुनव्वर सैफी साहब के हवाले से, कि माँ के शिकम में जहां बच्चा रहता है 3 पर्दे हाइल होते हैं। साइंस ये बताती है कि माँ के शिकम के उस हिस्से तक, शुरू से आखिर तक 3 पर्दे हाइल होते हैं। अब अकीदा रोशन कर लो कि माँ के शिकम के 3 पर्दे के अंदर रहकर गौसे आजम ने जाने वाले को भी पहचान लिया, सलाम करने वाले की आवाज को भी सुना और सलाम करने वाले की आवाज को भी पहचाना। अमा अकीदा रोशन इस तरह करो कि जो गौसे आजम माँ के शिकम के 3 पर्दे में रहकर अपने जाने वाले को, सलाम करने वाले को, अकीदतमंदों को देख सकता है, वही गौसे आजम कब्र के 3 पर्दे के अंदर रह करके हम गरीबों की दस्तगीरी भी कर सकता है। हमारी आवाज को बगदाद के शहंशाह सुन सकते हैं। किसी जमाने में अजमल सुल्तानपुरी मरहूम ने कहा था कि पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद आलम के दस्तगीर हैं, या गौस अल मदद आलम के दस्तगीर हैं, या गौस अल मदद। एक अकीदा और रोशन कर लो जमजम फतेहपुरी के हवाले से। अमा गौस आजम की शान ये कि माँ के शिकम में रह करके जाने वाले को देख ले, कौन क्या बोलता है उसको भी सुन ले। तो अमा जब गौस आजम का रुतबा इतना आला है
तो रसूल आजम का रुतबा कितना बाला होगा। अमा जब गुलाम की ये शान है तो आका की शान क्या होगी। हकीकत तो ये है कि उनका कहाँ पे नूर नहीं है, ज़ौक़े नज़र मामूर नहीं है। अरे दिल से पुकारो ऐ दिल वालो, गुंबद खजरा दूर नहीं है।